अपने स्टूडेंट्स के लिए हर बार कुछ ना कुछ नया ट्राई करती रहती है, चाहे हम लोग क्लास 12th की बात करें जहां पे ओएसएम को इंप्लीमेंट किया गया, क्लास 10th के अंदर 2 बार बोर्ड का एग्जाम का प्रावधान लेके आए। लेकिन आने वाले वर्षों के अंदर वो चीजें क्या करने वाली हैं जिससे स्टूडेंट को फायदा हो, साथ ही साथ वो अपनी जो लोकल लैंग्वेजेस है उनकी तरफ भी आगे बढ़ पाए। तो इसके लिए ये कंप्लीट वीडियो आप सभी के लिए होने वाली है। तो मैं गजेंद्र शर्मा एक बार फिर से आप सभी का स्वागत करता हूं। तो सबसे पहले मैं आप सभी को लेके चलता हूं, अगर आपको याद होगा तो पहला तो देखो, आप में से पता होगा कि अभी उन्होंने रिसेंटली क्या हुआ था कि जो आगे किस तरीके से वो एनईपी को इंप्लीमेंट करने वाले हैं, किस तरीके से चेंजेस करने वाले हैं, उसको लेके उन्होंने यहां पे बहुत सारे सर्कुलर रिलीज किए। और उसके अंदर जो मेरे को जो इंपॉर्टेंट लगा, जिससे आप लोगों को पता होना चाहिए चीजों के बारे में, तो पहला, अगर आप लोगों को याद होगा कि वो बच्चे अभी जो 9th में आगे जाके 10th में जाएंगे, यानी कि जो 26-27 के अंदर अपना क्लास 10th का बोर्ड देने वाले हैं, तो यहां पे उन्होंने एट जो सब्जेक्ट्स हैं, जैसे कौन कौन से सब्जेक्ट हुआ यहां पे अगर मैं बात करूं, मैथमेटिक्स और साइंस, जहां पे बच्चे कहीं ना कहीं सबसे ज्यादा परेशान होते हैं, और बहुत सारे ऐसे बच्चे होते हैं जो एडवांस लेवल पर चीजें पढ़ना चाहते हैं, और बहुत सारे ऐसे बच्चे होते हैं कि यार ठीक है हमारे पास हो जाए, आगे जाके वो उसके अंदर अपना कैरियर नहीं देखते हैं। तो उस केस के अंदर इन्होंने यहाँ पे 2 लेवल इंट्रोड्यूस किए हैं, जिसमें पहला लेवल जो है उसके अंदर बच्चों को यहाँ पे जो उनका कॉमन जो सिलेबस है जो रिलीज किया गया है सीबीएसई की तरफ से, और उसके अंदर वो लोग बैठेंगे, तो उसके लिए वो कंपलसरी है। तो ये आप लोग देखोगे यहाँ पे कंपलसरी। लेकिन वो बच्चे जो कुछ चाहते हैं कि यार मैं मैथमेटिक्स हुआ या साइंस के अंदर हुआ जो थोड़ा सा सिलेबस से थोड़ा सा बाहर हो, लेकिन एडवांस लेवल के थोड़े से सवाल आपको देखने को मिले, तो उनके लिए भी उन्होंने यहाँ पे प्रावधान दिया है कि यार ये आप लोगों का एडिशनल जो कंटेंट उनकी तरफ से मिलेगा, उसमें से सारी चीजें आपको देखने को मिलेंगी और उससे सारी चीजें आपको पूछी जाएंगी। तो ये 25 मार्क्स का आपका होगा और 1 आवर का आपको टाइम पीरियड दिया जाएगा, और इसमें जो जितने भी हॉट क्वेश्चंस है वो आप सभी से पूछे जाएंगे। लेकिन ये क्या है, ऑप्शनल है, अगर आप चाहो तो इसके अंदर बैठ सकते हैं, अदरवाइज कोई प्रॉब्लम नहीं है। वहीं अगर आप लोगों ने देखा होगा कि एआई का इस टाइम पे ज्यादा बोलबाला है, तो स्टूडेंट्स को 3rd क्लास से ही सारी चीजें वो सीखे एआई के बारे में, हर साल उनको कुछ ना कुछ सीखने को मिले, तो वो सारी चीजें भी वो लोग इंप्लीमेंट कर रहे हैं। एक और जो सबसे इंपॉर्टेंट है वो ये है कि यार अगर आपको याद होगा तो इन्होंने यहां पे कुछ और भी चीजें बताई। जैसे आपको याद होगा एक सर्कुलर रिलीज किया गया था 9 तारीख के आसपास, तो वहां पे उन्होंने बोला कि यार R1 R2 और R3 जो ये लैंग्वेजेस है उनके बारे में उन्होंने कुछ जिक्र किया। अब ये क्या है, किस तरीके से, सारी चीजें मैं आपको थोड़ा समझा देता हूं। सबसे पहले आप लोग यहां पे देखेंगे कि R1 R2 और R3 का मतलब क्या हुआ कि यार यहां पे जो स्टूडेंट्स हैं उनको 2 लैंग्वेजेस तो पढ़नी ही पढ़नी है, लेकिन एक 3rd जो ऑप्शनल लैंग्वेज है वो उनको और लेनी पड़ेगी। अब ये कब से होगा, सबसे पहले किस में इंप्लीमेंट हो रहा है, देन क्या क्या होंगे, वो सारी चीजें मैं आपको थोड़ा सा बताता हूं। सबसे पहले आपको पता होगा कि इन्होंने बोला है कि यार जो इंग्लिश लैंग्वेज है ना, उसको हम लोग एज अ फॉरेन लैंग्वेज कंसिडर करेंगे। लैंग्वेज 1 जो होगी वो आप लोगों की जैसे लोकल लैंग्वेज है, जैसे मैं बात करूं कि राजस्थान में हो तो राजस्थान से रिलेटेड आप सभी की हुई, जैसे हिंदी हो गई, वो हुआ। दूसरा एक और जो लैंग्वेज है वो जो इंडिया की, आपको याद होगा कि जो हमारे जो मतलब बोलूंगा कि यार जो हमारे संविधान है उसके अंदर जो लैंग्वेजेस है उसमें से ही आप सभी को यहां पे सेलेक्ट करनी होंगी, तो 2 लैंग्वेज आप सभी के लिए कंपलसरी होंगी। तीसरी जो लैंग्वेज है ये ऑप्शनल है, ये आप लोगों को लेनी होगी। अब ये कौन सी लैंग्वेज है, कब से हो रहा है, वो सारी चीजें जान लेते हैं। तो सबसे पहले आप लोग देखोगे कि इन्होंने बोला है कि यार 26-27 का जो सेशन है, यानी कि जो आने वाला सेशन है, उसमें ये जो कंपलसरी कर रहे हैं वो 6 क्लास में कर रहे हैं। देन 27-28 के अंदर 6 और 7 के अंदर होगी, 28-29 के अंदर ये 6, 7, 8 के अंदर करेंगे, और 29-30 के अंदर ये 6, 7, 8, 9 के अंदर करेंगे। एंड 30 और 30 जो फर्स्ट है, यानी कि जो आगे चौथा 5वां साल होगा, उसके अंदर ये क्लास 10 तक ये लोग कंपलसरी कर देंगे कि भैया आप लोगों को इसके अकॉर्डिंग करना होगा। अब यहां पे देखो क्या है, R1 एनी लैंग्वेज फ्रॉम दी वंस ऑफर्ड बाय दी सीबीएसई, R2 क्या होगा, अदर देन R1 होगा, और R3 आप लोगों का क्या है, जो मतलब R1 और R2 के अलावा होगा। तो ये सारी चीजें इन्होंने की है कि भाई इससे क्या होगा कि बच्चे का ओवरऑल विकास होगा, उसकी स्किल्स हैं वो इंक्रीज होंगी, और वो कहीं ना कहीं चीजों को कर पाएगा। तो इसलिए आप लोग हैं अपनी जो स्कूल्स हैं उनसे संपर्क करना स्टार्ट कर दीजिए, जिससे सारी चीजों के बारे में आपको पता लग जाए। और कहीं ना कहीं वो बच्चे जो अगले साल बोर्ड का एग्जाम देने वाले हैं 10th के अंदर, तो उनके लिए तो भाई बेनिफिशियल है अगर इन सारी चीजों की बात करें, क्योंकि बहुत सारे बच्चे परेशान होते हैं कि यार इन सवालों में मेरे को दिक्कत होती है, लेकिन साइंस और मैथ्स के अंदर वो उन चीजों को भी वहां पे कर पाएंगे कि यार उनको मजा आ रहा है, एडवांस लेवल के सवाल भी कर सकते हैं, लेकिन वो ऑप्शनल है। राइट, तो कमेंट सेक्शन के अंदर बताइएगा कि कौन सा चेंज आप सभी को अच्छा लगा है। मिलते हैं इस प्रकार की और वीडियोस में सीयूटी अड्डा के साथ, साइंस अड्डा 24/7 के ऊपर। थैंक यू, बाय बाय टू ऑल, गॉड ब्लेस यू, जय हिंद।